राव बीका के बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राव लूणकरण के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1470 को और इनके पिता थे राव बीका। ये वही राव बीका हैं जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, बीकानेर के संस्थापक। राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। इनकी माता का नाम था रानी रंकवर। ये पूगल के भाटी शासक राव सेखा की पुत्री थी, इसलिए इनका पूरा नाम था रानी रंकवर भाटियाणी। जैसा कि मैं राव बीका की वीडियो में बताया था, जो बीकानेर के प्रथम शासक थे वो थे राव बीका और इनके बाद जो राव बने थे वो बने थे राव नारो सिंह। राव नारो सिंह राव बीका के बड़े लड़के थे और सन 1505 में क्या हुआ कि नारो सिंह की अकाल मृत्यु हो जाती है और इनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण राव लूणकरण को नारो सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनाया जाता है। उस समय लूणकरण की आयु होती है 35 वर्ष। तो सबसे पहला इनका विजय अभियान था ददरेवा में। ददरेवा में 7 माह की घेराबंदी की और इसके आसपास के क्षेत्र को बीकानेर में शामिल कर लिया। सन 1512 में फतेहपुर पर चढ़ाई की और वहाँ का जो कायम खानी शासक दौलत खान था उसे हराया। लूणकरण ने फतेहपुर के 120 गांवों को बीकानेर में शामिल कर लिया था। सन 1513 में नागौर अभियान किया, जहाँ के जो खानजादा शासक थे उन्हें हराया और बीकानेर की शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद हिसार सिरसा क्षेत्र में भी आक्रमण किया। सन 1526 में क्या हुआ था, जैसलमेर के जो रावल थे वो थे जैत सिंह। उन्होंने कहा था कि राठौर जितनी भूमि अपने घोड़ों से नाप सकें उतनी मैं ब्राह्मणों को दान में दे दूंगा। ये बात लूणकरण को पसंद नहीं आई और उन्होंने जैसलमेर पर हमला कर दिया, किले की घेराबंदी की और रावल को बंदी बना लिया। उसके बाद हुआ ये कि रावल ने अपनी पुत्री का विवाह लूणकरण के पुत्र से करवाने का वचन दिया। उसी के बाद घेराबंदी को हटाया। इनका अंतिम युद्ध हुआ था दौसी गांव में। इनका जो अंतिम युद्ध हुआ था दौसी गांव में और ये हुआ था नारनौल के नवाब के साथ। इसमें लूणकरण के साथ उनके बड़े पुत्र रतन सिंह, प्रताप सिंह, नैत सिंह और भैरीसाल सिंह थे। अपने इन 4 पुत्रों के अलावा राव राणमल अहीर भी थे और पुरोहित देवदास भी थे। इस युद्ध में उनके कुछ सहयोगियों ने धोखा दिया और उनकी सेना बिखर गई। इस युद्ध में लूणकरण और उनके 3 पुत्र और पुरोहित देवदास वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके कारण हुआ ये कि बीकानेर में जैत सिंह, जो कि लूणकरण के ही पुत्र थे, उन्हें शासक बना दिया गया। और जैत सिंह को बीकानेर में इसीलिए छोड़ा था कि अगर युद्ध में कुछ जनहानि होती है तो जैत सिंह को शासक बना दिया जाए। लेकिन इस वॉर में इनके 3 पुत्र मारे गए थे और रतन सिंह घायल हो गए थे। तो कुछ समय के बाद जब जैत सिंह शासक बन गए थे तो रतन सिंह बीकानेर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जैत सिंह को शासक बना दिया गया है। तो उन्होंने रतन सिंह के साथ कोई लड़ाई या फिर ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक महाजन की जागीर ले ली। इसमें लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। बीठू सूजा ने इस जैतसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग के कर्ण की उपाधि दी थी। जैतसिरो छंद के बारे में अगर मैं और बताऊं तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। जैतसिरो छंद में बताया गया है कि अकबर के पुत्र कामरान और जैत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जैत सिंह विजयी हुआ। लूणकरण की पत्नी मेवाड़ के रायमल की पुत्री थी और लूणकरण की जो पुत्री थी वो आमेर के पृथ्वीराज की पत्नी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि राव लूणकरण ने 1505 से लेके 1526 तक शासन किया और ये कुल लगभग 21 वर्ष शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राव जैत सिंह के बारे में।